अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर साहिल गनीलोन यूपीएस तमना बेला 7th क्लास का उर्दू और हमारा मौजू है आज न्यूटन का कारनामा। तो बेटा कल हमने ये सारा पढ़ लिया था, तो आज इसके हमें सवाल करने हैं। तो बेटा मैं आपको अब डायरेक्ट सवाल पे ले जाता हूँ। तो इसका पहला सवाल है, न्यूटन कहाँ पैदा हुए? न्यूटन कहाँ पैदा हुए? तो इस सवाल का जवाब मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। न्यूटन इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। न्यूटन इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। शाबाश। तो सवाल नंबर 2, न्यूटन के चाचा ने उनके बारे में क्या कहा? न्यूटन के चाचा ने उनके बारे में क्या कहा? तो इसका जवाब भी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे न्यूटन के चाचा ने उनसे कहा कि तुम आवारागर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान। फिर एक बार दोहराता हूँ। न्यूटन के चाचा ने उनसे कहा कि तुम आवारागर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान। शाबाश। तो इसके बाद सवाल नंबर 3, 27 साल की उम्र में न्यूटन क्या बन गया? 27 साल की उम्र में न्यूटन क्या बन गया? तो इसका जवाब भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूटन 27 साल की उम्र में रियाजी का एक मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। फिर पढ़ूंगा। न्यूटन 27 साल की उम्र में रियाजी का एक मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। शाबाश। तो इसके बाद सवाल नंबर 4, यहाँ पे न्यूटन का तीसरा असूल क्या है? न्यूटन का तीसरा असूल क्या है? तो इसका जवाब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे। हाँ, न्यूटन का तीसरा उसूल ये है कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। न्यूटन का तीसरा उसूल ये है कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। न्यूटन का तीसरा उसूल ये है कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। शाबाश। तो इसके बाद सवाल नंबर 4, अच्छा सवाल नंबर 4 यही था। सवाल नंबर 5 पे आ जाओ। साइंस को न्यूटन का सबसे कीमती तोहफा क्या है? साइंस को न्यूटन का सबसे कीमती तोहफा क्या है? तो इसका जवाब यहाँ पे है, हाँ, कशिश शक्ल की दरियाफ्त न्यूटन का दुनिया को सबसे कीमती तोहफा था। सबसे कीमती तोहफा है। यहाँ से थोड़ा तोहफा है। फिर एक बार पढ़ूंगा। कशिश शक्ल की दरियाफ्त न्यूटन का दुनिया को सबसे कीमती तोहफा है। कशिश शक्ल की दरियाफ्त न्यूटन का दुनिया को सबसे कीमती तोहफा है। शाबाश। तो इसके बाद सवाल नंबर 6 पे आते हैं। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद क्या था? रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद क्या था? तो इसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना ही दिल बहलाना था। यहाँ से रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना ही दिल बहलाना था। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना ही दिल बहलाना था। शाबाश। तो इसके बाद सवाल नंबर 7, आखिरी उम्र में न्यूटन कहाँ वापस चला गया? आखिरी उम्र में न्यूटन कहाँ वापस चला गया? तो इसका जवाब है, जवाब 7, आखिरी उम्र में न्यूटन अपनी तजुर्बागाह पर वापस चला गया। आखिरी उम्र में न्यूटन अपनी तजुर्बागाह पर वापस चला गया। आखिरी उम्र में न्यूटन अपनी तजुर्बागाह पर वापस चला गया। हाँ, अब पार्ट 3 है।
हमारे इस एक्सरसाइज का, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। शाबाश, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो पहला लफ्ज़ क्या है? कशिश सक्कल, कशिश सक्कल। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कशिश सक्कल, ये अल्फाज कशिश सक्कल। तो इसका जुमला है, कशिश सक्कल ज़मीन में पाई जाने वाली एक कुव्वत है। तो बन गया इसका जुमला भी, कशिश सक्कल, कशिश सक्कल ज़मीन में पाई जाने वाली एक कुव्वत है। शाबाश। दूसरा लफ्ज़ है वहाँ पे पेशरो, क्या है? पेशरो। तो पेशरो मैंने इसको जुमले में इस्तेमाल किया है, साजिद हमारी जमात का पेशरो था, साजिद हमारी जमात का पेशरो था। फिर एक बार पढ़ता हूँ, साजिद हमारी जमात का पेशरो था। तीसरा है बलोगत, क्या है? बलोगत। तो बलोगत हमने इस्तेमाल किया हुआ जुमले में, जब इंसान बलोगत को पहुँचता है तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। एक बार फिर, बलोगत, जब इंसान बलोगत को पहुँचता है तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। शाबाश। लागर, लागर, ये लफ्ज़ लागर है, तो इसका जुमला हमने बनाया हुआ है, जब न्यूटन पैदा हुआ तो एक लागर और बीमार बच्चा था। जब न्यूटन पैदा हुआ तो एक लागर और बीमार बच्चा था। तो न्यूटन की पैदाइश जो है एक लागर और बीमार बच्चे की तरह हुई थी। तो बेटा इसमें आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन भी है और साथ साथ जुमले भी बन गए हैं। तो बेटा आज का सबक इतना ही, तो कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे का जो सबक है वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेसड। अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।